आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, डेल्टा बराबर सारणिक जिसकी पहली पंक्ति 1 साइन थीटा साइन की घात 3 थीटा, दूसरी पंक्ति 2 कोस थीटा साइन 6 थीटा साइन की घात 3 2 थीटा, तीसरी पंक्ति 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 9 थीटा साइन की घात 3 3 थीटा का मान बराबर है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले तो हम ये मान लिख लेते हैं जो हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा बराबर सारणिक पहली पंक्ति 1 साइन 3 थीटा साइन की घात 3 थीटा, दूसरी पंक्ति 2 गुणा कोस थीटा साइन 6 थीटा साइन की घात 3 2 थीटा, तीसरी पंक्ति 4 गुणा कोस की घात 2 थीटा माइनस 1 साइन 9 थीटा साइन की घात 3 3 थीटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला स्तंभ है इसको साइन थीटा से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे साइन थीटा का भाग भी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा और इसे गुणा करेंगे तो 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, इसे गुणा करेंगे तो 4 गुणा कोस की घात 2 थीटा गुणा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा स्तंभ ऐसा कैसा लिख लेते हैं, तो साइन 3 थीटा साइन 6 थीटा साइन 9 थीटा साइन की घात 3 थीटा साइन की घात 3 2 थीटा साइन की घात 3 3 थीटा। अब हम जानते हैं साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 गुणा साइन थीटा माइनस 4 गुणा साइन की घात 3 थीटा। तो इसमें यदि साइन थीटा कॉमन लेके लिखें तो साइन थीटा गुणा 3 माइनस 4 गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और हम ये भी जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान एक होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर माइनस कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा गुणा 3 माइनस 4 गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इनको गुणा करके लिखते हैं तो ये तो साइन थीटा 3 माइनस 4 प्लस 4 गुणा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा, 4 में से एक 3 घटाएंगे तो ये 1 आएगा और 4 माइनस का है तो पहले इसको लिख लेते हैं 4 गुणा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, साइन थीटा को इससे गुणा कर देते हैं तो 4 गुणा कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये किसका मान हमने ज्ञात किया है, साइन 3 थीटा का, तो ये मान इसमें यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुणा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो यहाँ से हम सारणिक का मान लिखते हैं तो यहाँ पे तो है साइन थीटा, यहाँ पे क्योंकि 2 गुणा कोस थीटा गुणा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का ही तो सूत्र होता है 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे साइन 2 थीटा और इसका मान हमने साइन 3 थीटा ज्ञात किया है तो साइन 3 थीटा। फिर दूसरी पंक्ति है साइन 3 थीटा, दूसरा स्तंभ है साइन 3 थीटा साइन 6 थीटा साइन 9 थीटा, ये ऐसा कैसा लिख लिया। तीसरा स्तंभ है साइन की घात 3 थीटा साइन की घात 3 2 थीटा साइन की घात 3 3 थीटा, इनको ऐसा कैसा लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पहला स्तंभ है उसकी जगह पे लिख लेते हैं पहले स्तंभ को 3 से गुणा करके माइनस तीसरे स्तंभ को 4 से गुणा करके, तो ये जो मान आएगा इसको पहले स्तंभ की जगह लिख देंगे। तो सारणिक क्या आ जाएगा, पहले स्तंभ की जगह हमें क्या लिखना है, पहले स्तंभ को गुणा करना है 3 से, तो 3 गुणा साइन थीटा माइनस तीसरे स्तंभ को गुणा करना है 4 से, तो 4 गुणा साइन की घात 3 थीटा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो 3 गुणा साइन 2 थीटा माइनस 4 गुणा साइन की घात 3 2 थीटा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो 3 गुणा साइन 3 थीटा माइनस 4 गुणा साइन की घात 3 3 थीटा। दूसरा और तीसरा स्तंभ ऐसा कैसा लिख लेते हैं, तो साइन थीटा साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा साइन 6 थीटा साइन 9 थीटा साइन की घात 3 थीटा साइन की घात 3 2 थीटा साइन की घात 3 3 थीटा। तो ये किसका सूत्र हो गया, साइन 3 थीटा का, तो ये साइन 3 थीटा और ये किसका सूत्र हो जाएगा, साइन 6 थीटा और ये किसका सूत्र हो जाएगा, साइन 9 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्तंभ है साइन 3 थीटा साइन 6 थीटा
साइन 9 थीटा। तीसरा स्तंभ साइन की घात 3 थीटा, साइन की घात 3 2 थीटा, साइन की घात 3 3 थीटा। तो क्योंकि हम जानते हैं सारणिक के गुणधर्म से यदि दो स्तंभ बराबर है, यहाँ पे देखिए जो पहला स्तंभ है और जो दूसरा स्तंभ है दोनों बराबर है, तो सारणिक के गुणधर्म से यदि दो स्तंभ बराबर है तो सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस सारणिक का मान आ गया 0। तो यदि विकल्प देखें तो चौथे विकल्प में दिया है 0, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।